हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आज मौजूद हैं, चाहे आपके परिवार वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप जहां पे वर्क करते हो वो कलीग्स हो या और कोई, वो आपकी लाइफ में क्यों है? जितने भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपके विचार, आपके प्रारब्ध या फिर आपका ऊर्जा स्तर? और अगर वो हैं तो वो क्यों और कैसे हैं, कैसे जिम्मेदार हैं? क्या हम इन सब चीजों को बदलकर नए लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम अपना जीवन अपने मनपसंद लोगों से, मनचाहे लोगों से भर सकते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो कला देने वाला हूं जिससे आप चाहे जैसे लोगों को अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा हैप्पी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन में मेनली 3 प्रकार के लोग या 3 कारण से लोग आते हैं। नंबर 1, हमारे प्रारब्धों की वजह से। हमारे जो ज्यादातर शुरुआती रिश्ते हैं वो हमारे प्रारब्धों की वजह से आते हैं। यानी हमारा जन्म कहाँ होता है, मम्मी पापा कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, मोस्टली वो हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है। हमारे जो बेसिक रिश्तेदार होते हैं या जो शुरुआती दोस्त होते हैं, शुरुआती मोहल्ला होता है, कॉलोनी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से बिलोंग करते हैं। यानी जो हमारे पिछले जन्म में जो रिश्तेदार रहे हैं या जिनसे हमारा लेन देन बाकी रहा है, वो हमारे मेन परिवार वाले रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में आते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा ऊर्जा स्तर कहीं ना कहीं फिक्स होता है, और जहां पर भी हम जन्म लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं कि हम एक निश्चित ऊर्जा स्तर रखते हैं। और अलग अलग परिवारों में जन्म लेने वालों व्यक्तियों का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। किसी के हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी का एवरेज होता है। वो डिपेंड करता है कि उसका ऊर्जा स्तर कैसा है, तो वो किस परिवार से बिलोंग करेगा, कहां जन्म लेगा। अब प्रारब्ध के अनुसार तो हमें जो रिश्ते मिले वो मिले, अब वो चेंज नहीं हो सकते इस जन्म में। तो वो जो शुरुआत में मिल गए वो मिल गए, लेकिन लाइफ में आगे हमें कौन से दोस्त मिलेंगे या कैसे और लोग मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारा ऊर्जा स्तर तय करेगा, जो कि या तो भविष्य में बढ़ेगा या घटेगा। वो हमारे कर्मों पर या हमारे बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जिन पर निर्भर करेगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली जो प्रारब्ध होते हैं वो हमारे शुरुआती रिश्ते तय करते हैं, लेकिन बाद के रिश्ते कैसे तय होते हैं, बाद में हमारे जीवन में कौन आता है, वो तय करने वाली चीजें दूसरी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, क्या हमारा लाइफ पार्टनर वो प्रारब्ध तय करते हैं? क्या हमारे जीवन में जो भी पति या पत्नी हमें मिलता है, क्या वो प्रारब्ध की वजह से आता है या कोई और वजह होती है? यहाँ पर आंसर मैं पहले ही देता हूं। हो सकता है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि वो प्रारब्ध की वजह से मिले, लेकिन अगर हमारे कर्मों के अनुसार चीजें बदलती है तो भविष्य में वो भी बदल सकती है। यानी कोई जरूरी नहीं कि हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो ही व्यक्ति हमारे लाइफ में आए, चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमारे ऊर्जा स्तर पर, हमारे थॉट्स पर, जो कि ज्यादातर समय हमारे माइंड में चलते रहते हैं, उन पर। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि ये खुद ऊर्जा स्तर और थ्योरी डिपेंड करता है जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है उस पर, लेकिन ये एक लिमिटेड एरिया तक, लिमिटेड लेवल तक निर्भर करता है कि हमारा जीवन है वो वैसे ही बढ़ता है जैसे प्रारब्ध में लिखा होता है या हमारे ऊर्जा स्तर के अनुसार बढ़ता है, लेकिन हमारे जो आगे के कर्म है वो डिसाइड करते हैं कि ये चीजें कैसे बदलेगी। तो नंबर 1, हमारे जीवन में जो रिश्ते आते हैं वो प्रारब्ध की वजह से आते हैं, लेकिन नंबर 2, हमारे जीवन में हम ज्यादातर लोगों से, कैसे लोगों से मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है हमारे ऊर्जा स्तर पर। और फिर तीसरी चीज आती है हमारे विचार, जो ज्यादातर समय हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हालांकि वो भी हमारे ऊर्जा स्तर का ही पार्ट है।
अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा स्तर कैसे बनता है। अगर हम हमारा ऊर्जा स्तर चेंज कर सकते हैं तो हम हमारी जिंदगी में आने वाले लोगों को चेंज कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं आपके जीवन में कैसे लोग हैं, जो भी लोग हैं, क्या आप उनको पसंद कर रहे हैं? क्या वो सब सही लोग हैं, जैसा आप चाहते थे वैसे लोग मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब आपका ऊर्जा स्तर अच्छा है। आप अपने ही अनुसार ऊर्जा स्तर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ट्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो होते हैं वैसे ही लोगों के संपर्क में आते हैं। आप होते हैं का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके जो थॉट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स है वो कंप्लीटली आपसे मैच करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जा स्तर जो उनका है वो आपसे मैच करता है, या तो उनके इक्वल होता है या उनके लगभग इक्वल होता है। अब ऊर्जा स्तर को कैसे बदलें? अगर मान लो आज हमारे जीवन में मनचाहे लोग नहीं हैं, परिवार वालों को छोड़कर, या हमारे जो मूल रिश्तेदार हैं जो हमें प्रारब्ध से मिले हैं उनको छोड़कर बाकी लोगों को कैसे बदलें, या नए लोग ऐसे कैसे अट्रैक्ट करें जो हमारे मनचाहे हो और जो हमारे जीवन में खुशियां लाए और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, या फिर हम हमारे मनचाहे लाइफ पार्टनर को, मनचाहे व्यक्ति को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आगे सुनिए। ऊर्जा स्तर जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1, टेंडेंसीज। हालांकि इससे भी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मुख्यतया मैं इसमें 4 चीजें शामिल कर रहा हूं। टेंडेंसीज हमारी प्रवृत्तियां, हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें, हमारे बिलीव्स, हमारी मान्यताएं या विश्वास, और एक्शंस। एक्शंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। नंबर 1, टेंडेंसीज या प्रवृत्तियां, यानी हमारा मूल रुझान लाइफ में किधर रहता है, हमारे मेन गोल्स क्या हैं, हमारा मन क्या करता है, क्या कौन से फील्ड में काम करने का करता है, किधर जाने का करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो कंप्यूटर का काम करता हो, लेकिन उसका मन करता है कि मैं फिजिकल एक्टिविटीज करूं, उसका मन करता है कि मैं ज्यादातर समय फिजिकल एक्टिविटीज ही करूं, लेकिन वो अपने करियर को ऐसा बना चुका है कि वो कंप्यूटर का काम करता है, इसलिए ज्यादातर उसे बैठा रहना पड़ता है, लेकिन उसका जो आंतरिक रुझान है वो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है बेसिकली जो अंदर से बना है वो फिजिकल वर्क्स के लिए बना है, लेकिन वो अपने पैशन के अनुसार, अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्तियां किधर जा रही है, फिजिकल एक्टिविटीज से संबंधित जा रही है। तो अब ये व्यक्ति क्या उस कंप्यूटर के काम के साथ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करके अपना जो पैशन है वो फॉलो करता है? क्या ये कंप्लीटली अपना पैशन की तरफ ही जाता है, यानी वो काम छोड़ के वो ऐसा काम चुनता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा, यानी उसको करने में मजा आता है, ठीक है, या उसके लाइफ के प्रति और कोई रुझान, यानी मुझे ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, ये अचीव करना है। अगर हम हमारी मेन टेंडेंसी जो होती है, मूल प्रवृत्तियां होती है, यानी जिसके लिए हम बेसिकली बने होते हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है। यानी हम हमारे पैशन के अनुसार अगर काम करते हैं तो हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है, और अगर हम इसके विपरीत काम करते हैं तो ऊर्जा स्तर या तो एक लेवल तक बना रहता है, या कोई बहुत थोड़ा बहुत बढ़ता है, या फिर घटता है। तो ज्यादातर चांसेज है कि ये बढ़ता नहीं है, घटता ही है, क्योंकि हम वहां पे फ्रस्ट्रेट होके काम करते हैं। तो टेंडेंसीज के अनुसार काम करने से ऊर्जा स्तर बढ़ता है, और बढ़ा हुआ ऊर्जा स्तर आपको बढ़े हुए लोगों से मिलाता है। तो नंबर 1, टेंडेंसीज यानी प्रवृत्तियां, यानी हमारे मूल रुझान किधर है, क्या हम उसके पैरेलल में चल रहे हैं। दूसरा होता है बिलीफ्स, यानी हमारी मान्यताएं क्या है, हम जिस प्रकार की मान्यताओं को फॉलो करते हैं वो हमारा जीवन गढ़ते हैं, हम आगे लाइफ में कैसे जिएंगे वो उस पर निर्भर होता है। यानी क्या हम ये मानते हैं कि यार जंक फूड नहीं छोड़ सकते, जंक फूड ठीक है, जंक फूड तो खाना जरूरी है, आज के जीवन में जंक फूड बिना कौन रह सकता है। यानी आपने मूल मान्यता में बना रखा है कि जंक फूड कहीं ना कहीं नेसेसरी है, तो आपको उसकी नीड होगी, आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपकी मूल मान्यता में अगर ये बैठा हुआ है कि सुबह नहीं उठा जाता, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आप किससे सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा, क्योंकि आपने मूल मान्यता बना रखी है। आपने मूल मान्यता अगर ये बना रखी है, जैसे एक तो है कि जीवन में यार सब अच्छा है, शानदार चल रहा है, ठीक है, जो है सब बेस्ट है, और एक ये है कि अगर आप ये कहते हो यार जिंदगी तो झंड है, पता नहीं बैंड बज रखी है, तो आपकी जो मूल मान्यता है उसमें आपने नेगेटिव पॉइंट ले रखा है, तो आपका जीवन किधर की ओर जाएगा, लो ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा। यानी हमारे जो बिलीव्स हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए जो हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ाएं, जो हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ाएं और हम आगे बढ़ें। तो ये हमें तय करना है कि बिलीफ्स कैसे होने चाहिए। बिलीफ्स पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होने चाहिए, प्रोग्रेस ओरिएंटेड होने चाहिए।
तो ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं। तीसरी है हमारी हैबिट्स, यानी हम पूरे दिन लाइफ को जीते कैसे हैं। सुबह उठने से लेकर शाम होने तक हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। अगर ये ज्यादातर चीजें पॉजिटिव होगी, यानी ऐसी एक्टिविटीज हम करेंगे, ऐसी आदतें हमारी होगी, आदतें ही हमारा जीवन करती है, यानी पहले हम आदतें बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती है, ये एक कोट है फेमस। तो अगर हम हमारी आदतें सही बनाएंगे, यानी आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, जो खाना सही खाता है, सही लिमिट में खाता है, न्यूट्रिशन वाला खाना खाता है, फालतू की चीजें नहीं खाता है, जो सही चीजें पढ़ता है, सही चीजें, अच्छी चीजें सुनता है, पढ़ता है, प्रोग्रेस ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, या ईमानदार है, अच्छे लोगों के पास बैठता है, अच्छी संगत में बैठता है, अच्छी बातें करता है, अच्छा बिहेव करता है और भी बहुत सारी आदतें, तो उसका जीवन का जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो ऊर्जा का लेवल है वो हाई होगा, बजाय इसके विपरीत वाले व्यक्ति के या और किसी व्यक्ति के। मैं ये नहीं कहता, कई लोग ये भी है यहाँ पर कि कुछ लोग रात में देर तक जगने के लिए बने हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठने के लिए बने, हालांकि उनकी अपनी शरीर की अनुसार, उनके अपने माइंड और शरीर के अनुसार, बट हो सके जहां तक सुबह इतनी जल्दी तो उठना चाहिए। सुबह का जो टाइम होता है वो ऊर्जा स्तर बढ़ाने वाला होता है। रात को अगर आप देरी तक पढ़ने की आदत है, देरी तक काम करने की आदत है, फिर भी आपको, या अगर आप नाइट शिफ्ट वाले हैं तो बात अलग है, वो मजबूरी, लेकिन अपनी बाकी आदतें हम चाहे तो सुधार सकते हैं। हम क्या करते हैं पूरे दिन में, वो हमारा ऊर्जा स्तर को डिसाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज एक्शन और कर्मा। कर्मा यानी हम करियर के तौर पर कौन सा काम करते हैं। एक बात तो कौन सा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, यानी ऐसा काम करते हैं जो एथिकली सही हो, प्रॉपर हो, जो लोगों की हेल्प करता हो, लोगों की लाइफ को इजी बनाता हो। क्या हम ऐसा काम करते हैं तो वो ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगा। या फिर ऐसा काम करते हैं जो लोगों की लाइफ को कष्ट में डालता हो, उन्हें हर्ट करता हो, उनको परेशानी देता हो, एथिकली रॉन्ग हो, तो वो ऊर्जा स्तर को लो करेगा। हम काम कैसे करते हैं, यानी ऑनेस्टली करते हैं या डिसऑनेस्टी के साथ करते हैं, यानी काम में गफला करते हैं या ईमानदारी से करते हैं। ये ऊर्जा अगर ईमानदारी के साथ करते हैं, लॉयल्टी के साथ करते हैं और हेल्प के भाव से करते हैं, सिर्फ स्वार्थ के भाव से नहीं करते हैं, निस्वार्थ भी उसमें होता है, स्वार्थ से ऊपर भी उठे हुए होते हैं, तो वो ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। इसके विपरीत वो ऊर्जा स्तर को घटाता है। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे परिवार वालों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति कैसे हम बात करते हैं, क्या चिढ़कर बात करते हैं, क्या चिल्लाकर बात करते हैं, क्या उनसे बदसलूकी करते हैं, वो ऊर्जा स्तर घटाता है। और जबकि डिसेंटली बात करते हैं और ओपनली उनकी सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और सबसे मेलजोल करके चलते हैं, तो ऊर्जा स्तर बढ़ता है। हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, दिन पर दिन हमारे जो थॉट्स चल रहे हैं, हम लोगों के बारे में क्या अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, हम लोगों की प्रोग्रेस पर खुश होते हैं या दुखी होते हैं। ये अगर खुश होते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ऊर्जा स्तर बढ़ता है, इसके विपरीत घटता है। हम बाकी कर्म कौन से करते हैं, यानी अपने करियर के अलावा क्या हम लोगों की भलाई के लिए कोई कर्म करते हैं, क्या हम बाकी क्रिएचर्स की भलाई के लिए कोई कर्म करते हैं, क्या हम ऊपर वाले को याद करते हैं, क्या हम भजन कीर्तन नाम जप करते हैं, और क्या हम कोई सेवा का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये अगर कार्य हम करते हैं तो ये हमारे ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं, और जितना ज्यादा हम करते हैं, जितना ज्यादा डिवोशन के साथ करते हैं, उतना ही ज्यादा ऊर्जा स्तर बढ़ता है। और इसके विपरीत जो अगर हम काम करते हैं तो वो ऊर्जा स्तर घटता है, या फिर हम कुछ नहीं करते हैं तो ऊर्जा स्तर घटता ही है। तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, कौन से लोगों से मिलेंगे, ये हमारे ऊर्जा स्तर पर डिपेंड करेगा। हम जितना ज्यादा ऊर्जा स्तर अपना बढ़ा लेंगे, उतने ही अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, और जितने अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, जितने हाई ऊर्जा स्तर वाले लोगों से मिलेंगे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हम लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और ग्रोथ अचीव करेंगे। ठीक है, तो हमें अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाना है। और तीसरा लो प्रोटेक्शन, यानी हमारे दिमाग में अगर हमारा मान लो एक ऊर्जा स्तर है अच्छा खासा, और हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जिसका ऊर्जा स्तर या तो हमारे बराबर का हो या इससे कम का हो, तो उसको ला सकते हैं। पर ज्यादातर समय अगर हमारे जो थॉट्स हैं वो खींच लेते हैं, हम ज्यादातर अगर ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं पर्टिकुलर फीचर्स के साथ, तो हमें वो मिल जाता है, क्योंकि हमारा ऊर्जा स्तर जब हाई हो जाता है तो वो उसके बराबर वाला या उससे नीचे वाले ऊर्जा स्तरों को आसानी से खींच लेता है। हालांकि सामने वाला व्यक्ति का भी अपना ऊर्जा स्तर होता है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं। अब देखो,
यहाँ पर एक कंसेप्ट ये समझना है कि जैसे ये जो चारों चीज हैं, टेंडेंसी, बिलीफ, हैबिट और एक्शंस, ये चारों चीजें जो हैं, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन, इन सब का जो प्रोडक्ट सम है, वो एक व्यक्ति की ऊर्जा स्तर को बनाता है। अब अगर मान लो कि हम हमारे बराबर के ऊर्जा स्तर वाले व्यक्ति को खींच मिले या उनके साथ बैठ जाएं, तो क्या हमारी उससे बनेगी या बिगड़ेगी? ये बात भी समझो। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बराबर के ऊर्जा स्तर वालों के पास बैठ के भी आपके विचार सेम हो, नहीं, क्योंकि जैसे 4 इंटू 6 वो भी 24 होता है, 6 इंटू 4 बराबर भी 24 होता है, 12 इंटू 2 बराबर भी 24 होता है, 24 इंटू 1 बराबर भी 24 होता है, 8 इंटू 3 बराबर भी 24 होता है। यानी अलग अलग डिजिट्स हैं, उन सब का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 24। तो ये जो प्रवृत्तियां जितनी भी है, इन सब का प्रोडक्ट होके, अब कोई सी कम, कोई सी ज्यादा, कोई सी कम, कोई सी ज्यादा होके अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो ऊर्जा स्तर बनाती है। यानी ऊर्जा स्तर के लेवल पर तो हम सेम हो सकते हैं, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा है, कौन सी कम है, तो वो लाइक्स डिसलाइक्स जो है उनके दम पर हमारी जो पोलरिटी है, ध्रुवता है, यानी हमारा मिजाज कैसा होगा, अल्टीमेटली हम कैसे पर्सन होंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऊर्जा स्तर हमें खींचता है, हमें साथ बिठा सकता है, लेकिन फिर भी हमारी उस व्यक्ति के साथ कितनी बनेगी ये डिपेंड करता है उसकी पोलरिटी पे। यानी उसके अंदर के जो सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से ज्यादातर फैक्टर्स कैसे हैं? क्या हमारे समान वाले फैक्टर्स हैं तो हमारे समान वो व्यक्ति होगा। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यहाँ पे ऊर्जा स्तर तो खींच लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पोलरिटी का डिफरेंस आ सकता है कि अंदर उसके जो ज्यादातर फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मनपसंद के लोग हो, तो हमें ये देखना है कि क्या जिसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके जो ज्यादातर स्वभाव, ज्यादातर जो काम है या उसका ऊर्जा स्तर है वो क्या हमारे बराबर है। तो या फिर हम अपने ऊर्जा स्तर को वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या उसके जो लाइक्स डिसलाइक्स क्या है। अगर हम भी वैसा करने लग जाते हैं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम उसके ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाएं, या ऊर्जा स्तर तो आपका बढ़ जाएगा। जो बाकी एक्टिविटीज अगर आप सही करते हो, लाइक्स डिसलाइक्स या बाकी जो फैक्टर्स है उनको बदल के हम चाहें तो उससे मैच करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है जैसे जिस फूड को अपन लाइक करें उसमें न्यूट्रिशन हो, वैसे ही कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को हम अट्रैक्ट करना चाहें उसका ऊर्जा स्तर तो हमारे बराबर हो सकता है या हमसे कम हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हो कि उसके अंदर न्यूट्रिशन यानी उसके जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो हमारे जैसे ही हो। इसलिए अपने ऊर्जा स्तर के साथ हमें अपनी पोलरिटी पर भी काम करना चाहिए। अगर हम हमारे एकदम मनपसंद वाले लोगों को मिला सकते हैं, अदरवाइज हमें ऊर्जा स्तर पर काम करने से वो ऑलमोस्ट वो लोग मिल जाएंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि ऊर्जा स्तर जब हाई होता है तो उसके बराबर वाले या उससे कम ऊर्जा स्तर वाले लोग हमारे पास अपने आप खींचे चले आते हैं। ये हमारा मैग्नेटिज्म हमारे पास बन जाता है, ठीक है। और अगर हमें अपनी मूल लाइफ में उनको शामिल करना है, काफी क्लोजनेस में शामिल करना है, तो फिर वहां पे फिर लाइक्स डिसलाइक्स की बात आती है। अदरवाइज तो आपका हाई ऊर्जा स्तर है, अच्छे लोगों को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए ज्यादातर समय अपने ऊर्जा स्तर बढ़ाने पर देना चाहिए। और ये जो कर्म है, ये ऊर्जा स्तर जैसे जैसे आपका बढ़ता है तो आपके प्रारब्ध भी कटते हैं, आपके प्रारब्ध भी बदलते जाते हैं। यानी जो प्रारब्ध आपका लिखा होता है उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें चेंज हो जाए। अगर आपका ज्यादातर ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है तो प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए 3 स्तर पर काम करना है ऊर्जा स्तर पर, ठीक है। ऊर्जा स्तर में कर्मा पर, बिलीव्स पर, हैबिट्स पर, टेंडेंसीज पर, और तीसरा स्तर है जो वर्तमान जो थॉट्स हमारे जो ज्यादातर चल रहे हैं उस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।